हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंसारी स्टडी क्लासेज में। तो मैं आप लोगों को बिहार पुलिस री एग्ज़ाम का जो रामबन क्लास करवा रहे थे उसमें जियोग्राफी का प्रश्न करवा रहे थे। तो जो प्रश्न हो गया है और जो बचा हुआ है तो बचे हुए प्रश्न को करवा रहे हैं। चलिए बिना कुछ देर किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आगे प्रश्न की निम्नलिखित में से किससे रामसर प्रस्ताव संधि संबंधित है? निम्नलिखित में से किससे रामसर प्रस्ताव संधि संबंधित है? दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्द्र भूमि का संरक्षण। आर्द्र भूमि का संरक्षण इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, आगे प्रश्न है कि गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मंगोलिया में स्थित है। दोस्तों, आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि कौन सा ISO प्रमाणन पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली से संबंधित है? दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रफल के संदर्भ में सबसे बड़ा द्वीप है? दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोर्नियो। ऑप्शन नंबर ए, बोर्नियो। दोस्तों, अगला प्रश्न है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस नदी पर स्थित एक द्वीप पर है? दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी पर स्थित है। दोस्तों, अगला प्रश्न है कि त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंडक नदी से पानी आता है। दोस्तों, अगला प्रश्न है कि सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्य है। दोस्तों, अगला प्रश्न है कि कोकोस प्लेट किस के बीच में है? कोकोस प्लेट किस के बीच में है? दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट। मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच में है। दोस्तों, आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि गोंडवाना कोयले जो धातु शोधन कोयला है के प्रमुख संसाधन खाली स्थान में स्थित है? दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दामोदर घाटी में स्थित है। दोस्तों, आगे प्रश्न है कि दो क्रमागत अमावस्याओं के बीच की अनुमानित अवधि खाली स्थान दिनों की होती है? दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 29.5। दोस्तों, अगला प्रश्न है कि अब आपने किस पड़ोसी देश के साथ भारत का काला पानी क्षेत्रीय विवाद है? दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेपाल के साथ है। दोस्तों, आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि शुक्र ग्रह के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? शुक्र ग्रह के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 0। ऑप्शन नंबर डी, 0। दोस्तों, आगे प्रश्न है कि कावेरी नदी का बेसिन फॉल भारत के कितने राज्यों में पड़ता है? दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3 राज्यों में पड़ता है। दोस्तों, आगे प्रश्न है कि उत्तर पूर्व की पहाड़ियों को खाली स्थान कहा जाता है? दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्वांचल कहा जाता है। दोस्तों, आगे प्रश्न है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, NH-44 है। दोस्तों, आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि पृथ्वी के वायुमंडल में दूसरी सबसे प्रचुर गैस कौन सी है? दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन है। दोस्तों, अगला प्रश्न है कि सर क्रीक विवाद किन दो देशों के मध्य है? दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत पाकिस्तान के बीच है। दोस्तों, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे भारत के डायमंड सिटी के रूप में जाना जाता है? दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूरत को जाना जाता है। दोस्तों, आगे बढ़ता है प्रश्न है कि भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात का है। दोस्तों, अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हर साल हॉर्नबिल त्यौहार मनाता है? दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नागालैंड मनाता है। दोस्तों, अगला प्रश्न है कि भारत के जनसंख्या अध्ययन में किस जनगणना वर्ष को जनसांख्यिकी विभाजन कहा जाता है? दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1921। दोस्तों, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह को अप्रत्यक्ष ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शुक्र ग्रह को जाना जाता है। दोस्तों, अगला प्रश्न है कि ग्रीनलैंड निम्नलिखित में से किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है? दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी अमेरिका। दोस्तों, अगला प्रश्न है कि भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम है? दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों, आगे बढ़ते आगे प्रश्न है
कि सूसू डॉल्फिन किस नदी के पानी में पाई जाती है। सूसू डॉल्फिन किस नदी के पानी में पाई जाती है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गंगा नदी के पानी में पाई जाती है। दोस्तों अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर कोरोमंडल तट के साथ स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर कोरोमंडल तट के साथ स्थित है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तुतीकोरिन, तुतीकोरिन। दोस्तों आगे प्रश्न है कि भारत में कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि भारत में शीत ऋतु के दौरान वायु के जेट प्रवाह की ऊंचाई कितनी होती है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 9 से 3 किलोमीटर होती है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि कोयला के 3 अग्रणी उत्पादक अवरोही क्रम में है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा झारखंड है। दोस्तों आगे बढ़ता है प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश के साथ है। दोस्तों आगे बढ़ता है प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, अजंता, अजंता। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस सब्जी फल जिसमें आर्द्रता की मात्रा सर्वाधिक होती है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तरबूज, तरबूज। दोस्तों आगे बढ़ता है प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी जनजाति सिक्किम से संबंधित है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूटिया जनजाति, भूटिया जनजाति। दोस्तों आगे प्रश्न है कि कुडियाट्टम खाली स्थान राज्य में एक पारंपरिक प्रदर्शन कला रूप है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केरल, यानी कि कुडियाट्टम केरल राज्य में एक पारंपरिक प्रदर्शन कला रूप है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि कौन सा पड़ोसी देश थंडर ड्रैगन की भूमि के रूप में जाना जाता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भूटान जाना जाता है। दोस्तों आगे बढ़ता है प्रश्न है कि वह घटना जिसमें पेरू के तटीय क्षेत्र में से गर्म समुद्री लहरों आती हैं को, यानी कि वह घटना जिसमें पेरू के तटीय क्षेत्र से गर्म समुद्री लहरों आती हैं को खाली स्थान कहा जाता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, एल नीनो, एल नीनो, ऑप्शन नंबर बी, एल नीनो कहा जाता है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बगीचा है, बगीचा है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है कि निम्न हिमालय और शिवालिकों के बीच स्थित अनुदैर्ध्य घाटी को क्या कहते हैं। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टून कहते हैं, टून कहते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि घूमर लोक नृत्य है, घूमर लोक नृत्य है। दोस्तों इसका सही उत्तर देख लेते हैं। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। दोस्तों आगे प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा का है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अल्फ्रेड वेगेनर, अल्फ्रेड वेगेनर। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि भारतीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देहरादून में स्थित है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी का बाहरी ठोस भाग है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूपर्पटी, भूपर्पटी है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़ी झील कौन सी, दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़ी झील कौन सी है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झील टिटिकाका, झील टिटिकाका है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर वी कुरियन, डॉक्टर वी कुरियन माने जाते हैं। दोस्तों आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्र का नहीं है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ खाली स्थान है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, अस्ट्रोम्बोली, अस्ट्रोम्बोली है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि जब खाली स्थान सूर्य ग्रहण होता है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आता है, यानी कि जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आता है सूर्य ग्रहण होता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है
कि त्रंबकेश्वर निम्नलिखित नदियों में से किसका स्रोत है? त्रंबकेश्वर निम्नलिखित नदियों में से किसका स्रोत है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी का है, गोदावरी का है। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि निम्न श्रेणियों में से कौन सी पश्चिमी घाट का भाग नहीं है? दोस्तों का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, कामेत, कामेत इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है कि भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से भी जाना जाता है वह है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वह कोंकण है, कोंकण है। दोस्तों अगला प्रश्न है कि भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना है? भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सतलुज नदी पर बना, सतलुज नदी पर बना है। तो ठीक है दोस्तों, आज इतना ही तक वीडियो मतलब प्रश्न करवाते हैं और भी आगे प्रश्न मैं आप लोगों के जियोग्राफी का करवा दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।